आज का हमारा टॉपिक है एपिडर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये एपिडर्मल ग्लैंड्स आया कहाँ से? तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंटुगमेंट के बारे में। इंटुगमेंट जो होता है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, यानी कि स्किन एंड उसका डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि स्किन से जो भी स्ट्रक्चर अराइज हुआ रहता है वो स्ट्रक्चर एंड स्किन। स्किन जो होता है उसका दो लेयर्स होता है, एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर्स होता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो एपिडर्मल लेयर से अराइज होता है एंड कुछ डर्मल लेयर से। जैसे कि चलिए देखते हैं एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। हाँ, तो उसको एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो कौन कौन से वो स्ट्रक्चर होते हैं? एपिडर्मल ग्लैंड्स, हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स, एक मिनट, हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड रहते हैं इसमें? एपिडर्मल स्केल्स, स्क्यूट्स, बिग्स, हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स। एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस में होते हैं। ठीक है, स्क्यूट्स रेप्टाइल्स में होते हैं, बिग्स पता ही है बर्ड्स में होते हैं, हॉर्न्स रेप्टाइल्स में होते हैं, क्लॉज, नेल्स एंड हुप्स हॉर्सेस में होते हैं, फिदर्स एंड हेयर्स। ठीक है, ये सब एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए अब इसके बारे में तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एपिडर्मल ग्लैंड्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे? तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स। एपिडर्मल ग्लैंड्स फॉलोइंग टाइप्स के हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड्स, लुमिनिसेंट ग्लैंड्स आर फोटोफोर्स, फिमोरल ग्लैंड्स, यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक है, ये सब 5 हो गए। आगे बताती हूँ, टोटल 9 है। ठीक है, 9 है एपिडर्मल ग्लैंड्स। 6th वन है आपका स्वीट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड्स, सेंट ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? तो म्यूकस ग्लैंड जो होता है दिस सिक्रेट म्यूसिन सिक्रेट करता है विच फॉर्म स्लाइमी आर स्टिकी म्यूकस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड जो होता है, म्यूकस ग्लैंड सबसे पहले जानते हैं वो एपिडर्मल ग्लैंड है। ठीक है, एपिडर्मल लेयर से अराइज होता है म्यूकस ग्लैंड एंड वो म्यूसिन सिक्रेट करता है, लेकिन जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ही स्लाइमी एंड स्टिकी म्यूकस बनाने लगता है। ठीक है, और ये म्यूकस ग्लैंड जो होता है अबुंडेंट इन एम्फीबियंस स्किन, एम्फीबियंस स्किन में सबसे ज्यादा होता है, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन एम्फियोक्सस, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेज। एम्फियोक्सस, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेज में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेज में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन है हमारा पॉइजन ग्लैंड्स। दिस आर मोडिफाइड मल्टीसेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स, मोडिफाइड मल्टीसेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स है। ठीक है, द पैरोटिड ग्लैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ टोड्स आर एग्रीगेशंस ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स। टोड्स जो होते हैं उसके हेड के पीछे पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं आर एग्रीगेशंस ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं वो एग्रीगेट्स होके सब इकट्ठा होके पॉइजन ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, टोड्स के हेड के पीछे। प्रेजेंट इन मैनी फिशेज एंड एम्फीबियंस, बहुत सारे फिशेज एंड एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। द पॉइजन सिक्रेटेड बाय एम्फीबिया, और एम्फीबिया से जो पॉइजन सिक्रेटेड होता है वो एल्कलॉइड होता है। ये क्वेश्चन ये जो लाइन है ये क्वेश्चन बना के बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि एम्फीबियंस से जो पॉइजन सिक्रेटेड होते हैं उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, एल्कलॉइड होता है, न्यूट्रल होता है तो एल्कलॉइड होता है। ठीक है, एल्कलॉइड होता है उसका नेचर। इट्स सिक्रेशन डेंजरस टू द प्रीडेटर्स, और उसका सिक्रेशन प्रीडेटर्स के लिए डेंजरस होता है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से। ठीक है, उसके लिए डेंजरस बन जाता है। थर्ड वन है हमारा लुमिनिसेंट ग्लैंड्स। लुमिनिसेंट ग्लैंड्स आर फोटोफोर्स इन डीप सी लुमिनस टेलियोस्ट फिशेज, टेलियोस्ट यानी कि बोनी फिशेज। सर्टेन मल्टीसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड सर्व्स एज लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स नॉन एज फोटोफोर्स। ठीक है, डीप सी में बहुत सारे लुमिनियस टेलियोस्ट फिशेज जो बोनी फिशेज जो होते हैं उनमें मल्टीसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड्स जो होते हैं वो लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स के रूप में सर्व करने लगते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड्स जो होते हैं कुछ वो लाइट इमिट करने लगते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गन को फोटोफोर्स
फोटोफोर्स कहा जाता है। दे कैन बी फ्लैश्ड ऑन एंड ऑफ बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा वो अपने फ्लैश को ऑन एंड ऑफ करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। दो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा वो जो लाइट है उसका फ्लैश ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है, उनके सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, ठीक है, टेलियोस्ट फिशेज में। सर्च फॉर अट्रैक्टिंग द प्रे। और ये लाइट क्यों होता है, क्यों ये लाइटिंग होता है, इमिट होता है प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि प्रे जो है लाइट जब इमिट होगा तो प्रे उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड उनके पास जाएंगे लाइट को देखते देखते कि क्यों ये लाइट जल रहा है, लाइट के पास जाएंगे तो वो जो होंगे अपने प्रे को खा लेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, खाएंगे ही भाई। आगे देखते हैं फीमोरल ग्लैंड्स के बारे में। तो फीमोरल ग्लैंड्स क्या होता है? दिस आर फाउंड इन मेल लिजार्ड्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल यूरोमेस्टिक्स ऑन दी यूरोमेस्टिक्स स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, यूरोमेस्टिक्स का स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड, ठीक है। तो मेल लिजार्ड्स में पाया जाता है फीमोरल ग्लैंड्स ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ इच थाई। जो प्रत्येक थाई होता है उसके वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। इन अ सिंगल रो ऑफ 12 to 18 फीमोरल पोर्स फ्रॉम नी टू दी क्लोविकल अपर्चर्स। एक सिंगल रो में होता है, उनका जो थाई होता है उसके वेंट्रल सरफेस पर एक ऐसे लाइन में 12 to 18 फीमोरल पोर्स बना रहता है, पोर्स जैसे बना रहता है, नी से लेकर पूरा क्लोविकल अपर्चर तक, ठीक है। देयर स्टिकी सिक्रेशंस हार्डन्स इन एयर टू फॉर्म टेम्पोररी स्पाइंस। और उसका स्टिकी सिक्रेशन जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है एंड टेम्पोररी स्पाइंस बना देता है, ठीक है, उसमें स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। डेट सर्व्स टू होल्ड दी फीमेल को जो होल्ड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को होल्ड किया रहता है, ठीक है, इसका फंक्शन यही होता है। फीमोरल ग्लैंड जो है उसका फंक्शन कॉपुलेशन में होता है, ठीक है, कि कॉपुलेशन के दौरान वो फीमेल को होल्ड कर लेता है फीमोरल ग्लैंड के सिक्रेशंस के थ्रू, ठीक है। फिफ्थ है हमारा यूरोपाइजियल ग्लैंड। यूरोपाइजियल ग्लैंड जो होता है फाउंड इन बर्ड्स जस्ट अबोव दी। यूरोपाइजियल ग्लैंड जो होता है वो बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोपाइजियल ग्लैंड्स। जस्ट अबोव दी टेल आर यूरोपाइजियम, टेल आर यूरोपाइजियम के ऊपर। यूरोपाइजियल ग्लैंड को टेल ग्लैंड भी कहा जाता है। इट एक्सक्यूट्स एन ऑयली सिक्रेशंस देता है, यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग बिग, जिसका यूज होता है बिग को लुब्रिकेट करने में, चिकना करने में, प्रिनिंग दी फिदर्स को प्रिनिंग साफ करने में, एंड अट्रैक्टिंग दी अपोजिट सेक्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में, ड्यू टू ओडोरिफेरस नेचर के कारण, यानी कि उसमें फ्रेगनेंस भी होता है जिसकी वजह से वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ओके। एंड फीदर्स को क्लीन करते हैं, प्रिंट करते हैं, बिग को लुब्रिकेट करता है। तो ये सब उसका फंक्शन होता है। अब देखते हैं, आज बस 50 तक ही रहने देते हैं। जो हमारा पहला म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूसिन सिक्रेट करता है, ठीक है, वो एम्फीबियंस में सबसे एबुंडेंट होता है। उसके बाद एम्फियोक्सस, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेज में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइजन ग्लैंड्स, इसका सिक्रेशन एम्फीबियंस में एल्कुलॉइड होता है, ठीक है, इसका नेचर एल्कुलॉइड होता है एंड इसका सिक्रेशन जो होता है वो प्रीडेटर्स के लिए डेंजरस होता है, ठीक है, प्रीडेटर्स के लिए डेंजरस होता है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव का काम करता है पॉइजन ग्लैंड्स। थर्ड है हमारा लुमिनिसेंट ग्लैंड्स, जिसको फोटोफोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये टेलियोस्ट फिशेज में होता है एंड ये लाइट इमिट करता है। और इसका काम क्या, लाइट इमिट करता है और सिंपैथेटिक नर्व जो है उसको ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रे को अट्रैक्ट करता है, प्रे जब अट्रैक्ट हो जाएगा उसके पास जाएगा देन वो उसको खा लेगा, प्रे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी कि खाने के यूज में उसके आते हैं। फीमोरल ग्लैंड जो होता है ये जो होता है यूरोमेस्टिक्स में मेनली होता है, मेल लिजार्ड्स में होता है एंड थाई में होता है, थाई के वेंट्रल सरफेस पर। और इसका मेन काम क्या होता है, तो कॉपुलेशन के दौरान फीमोरल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशंस होता है वो टेम्पोररी स्पाइंस बना लेता है, उस स्पाइंस के थ्रू फीमेल को होल्ड करता है, ठीक है। मेल में इसीलिए पाया जाता है ताकि मेल में पाया जाएगा तभी तो वो फीमेल को होल्ड करेगा, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान।
एंड फिफ्थ हमारा क्या था, यूरोपाइजल ग्लैंड, जो कि बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, टेल के ऊपर होता है। एंड इसका काम क्या होता है, फीदर्स को प्रींग करना, बिग को लुब्रिकेट करना एंड अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना, ओडोरिफेरस नेचर के कारण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के ग्लैंड्स के बारे में, एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।